Hello everyone, welcome to Radhika's Code Up channel. Today we will discuss about list. ठीक है, Python में list क्या होती है? List are order collection of items where the order is maintained. ठीक है, collection of items होती हैं जिसको order कैसे maintain करना है वो हम देखते हैं इसमें. ठीक है, list are mutable होती हैं. Mutable का मतलब होता है कि हम change कर सकते हैं, add कर सकते हैं, remove कर सकते हैं. ठीक है, after the list is created. Okay, जब हम list create कर ली उसको add करना है, remove करना है, चेंजेस करने कर सकते हैं. लिस्ट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज. ठीक है, उसके बाद लिस्ट कैन होल्ड आइटम्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स सिमिलटेनियसली. जैसे एग्जांपल कहते हैं इंटीजर वैल्यू है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है. लिस्ट कैन क्रिएटेड यूजिंग ए स्क्वायर ब्रेसेस. ठीक है, यूज दिस स्क्वायर ब्रैकेट है. एलिमेंट्स in a list are index string from 0 and can be accessed via their index. Index के अकॉर्डिंग होगा. लिस्ट सपोर्ट नेगेटिव इंडेक्सेस टू एक्सेस एलिमेंट फ्रॉम द एंड. ठीक है, तो इंडेक्सेस वैल्यू भी लेता है नेगेटिव साइड की. ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यूज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे. लिस्ट कैन बी नेस्टेड टू द फॉर्म ऑफ मल्टी डायमेंशनल लिस्ट. कॉमन ऑपरेशन इंक्लूड लाइक एडिंग करना है, रिमूव करना है, स्लाइसिंग करनी है, इटरेशन करना है. ये सभी काम हम क्या है लिस्ट में करने वाले हैं. ठीक है, तो एक सिंपल सा कोड देखते हैं हम. लिस्ट वन. ठीक है, मैंने यहाँ पर लिया लिस्ट वन. अब हमने इसमें क्या किया, प्रिंट द डेटा टाइप ऑफ लिस्ट वन इज टाइप लिस्ट वन. अब लिस्ट वन जो मैंने यहाँ पे ली, नॉट दिस. लिस्ट वन में क्या है, यहाँ पर मैंने रखी एम्प्टी. राइट, कुछ इसके अंदर डेटा नहीं है मेरा, तो लिस्ट वन ये हमारी एम्प्टी है. लिस्ट टू ली हमने 1 2 3 4 5 क्रिएटिंग ए लिस्ट ऑफ इंटीजर वैल्यूज. इससे हमने लिया इंटीजर्स वैल्यूज को. लिस्ट थ्री ली जिसके अंदर क्या था, हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स डाली. ठीक है, इसे ये पाइथन भी लिखा. ठीक है, इंट वैल्यू भी ले ली और ACH. ठीक है, और यहाँ पर देखो 8.9 फ्लोटिंग वैल्यू भी ले ली. ठीक है, स्ट्रिंग भी है, इंटीजर भी है, फ्लोटिंग वैल्यूज भी है. ठीक है, सब कुछ मैंने ले लिया लिस्ट थ्री में. अगर हम इसको सेव करके हम रन करें तो यूज इज द डेटा टाइप ऑफ दिस क्लास के लिस्ट. सेकंड भी टाइप हो गया, थर्ड भी टाइप हो गया. ठीक है, सिंपल सा था. अगर मैं कोई एग्जांपल से बताऊं जिसके अंदर मैंने क्या किया, एक लिस्ट बनाते हैं. ये माई लिस्ट. ठीक है, एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर एप्पल, बनाना, चेरी, तीन टाइप के डाले. माई लिस्ट डॉट अपेंड, अपेंड करना है. ठीक है, ऐड करना चाहते हैं. अब मैंने इसमें किया डेट. ठीक है, तो प्रिंट माई लिस्ट 0 इंडेक्स पे यहाँ पर क्या होगा, एप्पल ऐड हो जाए. ठीक है, इसको भी हम कर देते हैं सेव. ठीक है, अब हम रहते हैं यहाँ पर आ चुके हैं हमारी पहले डेटा डेटा टाइप वो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड लास्ट में जैसे जैसे एप्पल. तो यहाँ पर क्या हमारा लास्ट में एप्पल भी शो हो रहा है. ठीक है, इसको कर देते हैं डिलीट. ठीक है, अब ये तो था हमारा अपेंड का. ठीक है, और भी फीचर्स होते हैं इसके पाइथन के. आई जस्ट राइट, अगर हमें इंसर्ट करना है, राइट, अगर हमें इंसर्ट करना है, रिमूव करना है, पॉप करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं. ठीक है, I just write it word. तो ए को हम ले लेते हैं. ठीक है, टू थ्री, 1 2 3 लिया. एंटर. ए डॉट अपेंड. ठीक है, अब हम प्रिंट कर देते हैं. प्रिंट ए. ये हमने सिंपल सा लिखा अपेंड का ही. ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यूज को दे दिया, इंटीजर वैल्यूज को. इसको हम कहते हैं सेव एंड देन. ठीक है, ये देखिए, ये पहले एप्पल वाला था इधर का, इसके नीचे 1 2 3 4 ये हमारा अपेंड हो चुका है. इनकी अपेंड का मतलब ऐड होना. ठीक है, ऐड हो चुका है हमारा. अब मैं सारा करती हूँ डिलीट. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा कोड बताती हूँ जिसके अंदर हम कॉपी करना है. ठीक है, पहले हम कोड राइट कर लेते हैं यही से. ये
ये हमने लिखा था A123 है, A डॉट अपेंड प्रिंट A की वैल्यू, आउटपुट हमारा ये आ गया था। क्लियर। अब हम देते हैं स्पेस, अब हम देते हैं कॉपी के लिए। कॉपी के लिए हमें क्या करना होगा, A इक्वल है 123, ठीक है, हमने लिख लिया 123। अब हम करते हैं B, नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं B के करेंगे हम A डॉट कॉपी, जनरल सी बात है हमें कॉपी करना है, कॉपी किया, एंटर, ठीक है। अब हम करते हैं प्रिंट B, क्लियर। नाउ रन दिस कोड, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें पहले 1 2 3 4 ऐड किया, फिर 1 2 3 कॉपी। अब देखो 1 2 3 4 था, 1 2 3 कॉपी हुआ, ठीक है, क्योंकि हमने कॉपी क्या किया 1 2 3, हमने कॉपी इसमें देखो कॉपी किया हमने 1 2 3, तो आउटपुट में हमारा आया 1 2 3, ठीक है। आउटपुट में हमारा वो नहीं आएगा। अब मैं चाहती हूँ क्लियर करना, ठीक है, मैं चाहती सारा ही जो है मेरा डेटा क्लियर हो जाए, तो मैं क्या लिखूंगी, ए लिया हमने 1 2 3, A डॉट क्लियर प्रिंट A, ठीक है। नाउ रन दिस, 1 2 3 4 आया, फिर हमने 1 2 3 प्रिंट करवाया, और ये हमारा ब्लैंक, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा डेटा था 1 2 3 4 ये सारा हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट मैं एग्जांपल लेती हूँ काउंट का, ठीक है, कि हमें काउंट कैसे करना है। रिटर्न द काउंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, ठीक है। आई जस्ट राइट दिस, ठीक है। काउंट के लिए ए लिया हमने 1 2 2 3, 2 टाइम्स 2 है ना, प्रिंट A डॉट काउंट 2, आउटपुट आया हमारा 2, ठीक है। जस्ट सी दिस कोड, ठीक है, आउटपुट आ गया हमारा 2, ओके। तो क्या किया हमने इसमें काउंट के लिए, काउंट का मतलब क्या होता है, रिटर्न द काउंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। काउंट करा ना 2 2 टाइम्स है, तो ठीक है, चेंजेस भी कर सकते हैं इसमें हम लिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट का मैं करती हूँ एक्सटेंड, ठीक है। आई जस्ट राइट, ठीक है, ए की वैल्यू ले दी हमने। अब A डॉट एक्सटेंड, ए की वैल्यू को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। ए की वैल्यू को हम एक्सटेंड करेंगे, तो हम ले लेते हैं 3 4, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल ये 3 4 प्रिंट। अब इसे कंडीशन हम क्या दे रहे हैं, ए, ठीक है। नाउ रन दिस कोड, यू से दिस 1 2 3 4, इसका मतलब जो एक्सटेंड हो चुका है, एक्सटेंड लिस्ट बाय अपेंडिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द इटरेबल जस्ट अनदर लिस्ट। अनदर लिस्ट के अंदर वो जो डेटा था हमारा, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 अलग अलग थे ना, ये 1 2 था, फिर हमने एक्सटेंड किया 3 4, तो प्रिंट ए के अंदर क्या आ गया हमारा 1 2 3 4, ये कंप्लीट एक्सटेंड हो चुके हैं, ठीक है, ये तो हमारा एक्सटेंड हो, ठीक है। नाउ हम करते हैं इंडेक्सेस। इंडेक्स कैसे करते हैं, इंडेक्स का मतलब होता है रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट कंकरेंट ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, कंकरेंट वैल्यू को बताएगा। आई जस्ट राइट A 1 2 एंड 3, ठीक है। हमने ए की वैल्यू के लिए 1 2 और 3। अब हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग करने के लिए प्रिंट देते, कमांड देते प्रिंट, ठीक है, A डॉट इंडेक्स, लिख दिया हमने A डॉट इंडेक्स। इंडेक्स वैल्यू हम किसकी चेक करते हैं, 2 की, ठीक है। 1 की भी हम चेक कर सकते हैं, 0 की भी हम चेक कर सकते हैं, दिस 1, ठीक है। A डॉट इंडेक्स 2, तो आउटपुट इज 1। इंडेक्स 2 पे क्या आएगा, 1। नेक्स्ट अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं, ए इक्वल है इंसर्ट के लिए 1 और 3, ठीक है। थोड़ा चेंज हो जाता है स्टेटमेंट 1 और 3। A डॉट इंसर्ट, ठीक है। अब इंसर्ट ही करना है हमने 1 और 2, ठीक है। इंसर्ट कर दिया, प्रिंट A
नाउ से दिस एंड चेक दिस 1 2 3, ठीक है। तो ये हो चुका हमारा 1 2 और 3, 1 3 था, फिर इंसर्ट किया 2 और प्रिंट ए, ठीक है। अब 1 1 देखो 2 बार आया है ना, 1 3 है 1 2 है, लेकिन आउटपुट में आएगा 1 2 3, ठीक है। रिपीटेशन वैल्यूज नहीं आती, इस बात को हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो 1 2 3 आएगा। नेक्स्ट मैं एग्जांपल दूं पोप का, ठीक है। पोप में हम क्या करते हैं, इसे ही हम ले लेते हैं ए इक्वल 1 2 3, जैसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ए है हमारा 1 2 3, प्रिंट करते हैं ए डॉट पॉप। पॉप करना चाहते हैं वैल्यू को, ठीक है, यहाँ पर दें प्रिंट ए डॉट पॉप, ठीक है। तो हमने ए की वैल्यू दी 1 2 3 और प्रिंट किया ए डॉट पॉप। अब पॉप में क्या होएगा, आउटपुट हमारा आएगा 3, ठीक है। अब हम प्रिंट करते हैं दोबारा, प्रिंट ए, ओके। नाउ सी द आउटपुट, पहले 3 आया, उसके बाद 1 और 2, ठीक है। ये सारी लिस्ट की कंडीशंस हैं, ठीक है, कि हम कैसे इसको इंसर्ट कर रहे हैं, कैसे हम उसको डिलीट कर रहे हैं, क्या रिमूव कर रहे हैं, क्या पॉप कर रहे हैं, ये सारा हमारा सिंपल से कोड में रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये हमने पॉप कर दिया इसको। पॉप का मतलब क्या होता है, रिमूव कर रहा है या फिर रिटर्न द एलिमेंट ऑफ द गिवन इंडेक्स। इंडेक्स वैल्यू को हम या रिमूव कर रहे हैं या उस वैल्यू को रिटर्न कर पा रहे हैं, ठीक है। रिमूव करना, अब हम देखते हैं बिल्कुल रिमूव का मतलब क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ए लिया हमने 1 2 3, ठीक है। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं 3 के बाद भी 2 ऐड कर देते हैं, डिफरेंस 3 2, ठीक है। 2 को हमने 2 टाइम्स ले लिया, एंटर। ए लिया हमने 1 2 3 2, ठीक है। अब हम करते हैं इसमें रिमूव, ए डॉट रिमूव, रिमूव को हम ऐड कर देते हैं 2, ठीक है। प्रिंट ए, ठीक है। अब हमारे इसमें रिमूव की कंडीशन आ चुकी है, अब 1 3 2, ठीक है। अब देखो भी ये इसमें असेंडिंग ऑर्डर में नहीं आया, ठीक है। 1 3 2 आया है, तो जो 2 था इंडेक्स वैल्यू वो रिमूव हो चुका है, तो ये 1 3 2, ठीक है। कि हमारा रिमूव हो चुका है 1 2 3, यानी 1 2 3 2 नहीं आया ना, तो 1 3 2 एक बार रिमूव हुआ तो सेकंड डिवीजन हमारा ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिवर्स। अगर हमें रिवर्स में लेके जाना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेते हैं एक वाला 1 2 3, ठीक है। 1 नहीं 1 2 3 नहीं, 3 2 1 नहीं, यहाँ पे हम करते हैं 3 1 5 4, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब हमें रिवर्स में लेके जाना है इसको, तो हम क्या करेंगे, ए डॉट रिवर्स, ठीक है। ए डॉट रिवर्स, अब ए डॉट रिवर्स तो लिख दिया, अब हम करते हैं प्रिंट ए को, ठीक। अभी तो चुके हमारे रिवर्स, ठीक है। अब देखते हैं इसका आउटपुट, 4 5 1 3, ठीक है। हमने क्या टाइप किया था, 3 1 5 4, रिवर्स हो चुका है 4 5 1 3, सिंपल रिवर्स, ठीक है। अब हम बात करें सॉर्ट की, ठीक है। लिस्ट के अंदर हम सॉर्ट भी कर पाते हैं, ठीक है। तो हम सॉर्टिंग के लिए हम कोड लिखते हैं, ए इक्वल है 3 1 2 3 1 2, ठीक है। ए लिखा हमने 3 1 और 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं सॉर्ट, ठीक है। सॉर्ट का मतलब क्या होता है,
sort the list in ascending order by default. ऑटोमेटिक तो असेंडिंग होता है, लेकिन कई बार हम डिसेंडिंग देना चाहते हैं तो हम कंडीशन हमें डालनी पड़ती है, राइट? तो यू कैन पास रिवर्स इक्वल ट्रू टू सॉर्ट डिसेंडिंग, ठीक है? ऑटोमेटिक असेंडिंग ऑर्डर में उठाएगा, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो हमें कंडीशन चेंज करनी पड़ती है। तो ए डॉट सॉर्ट, सॉर्ट करना है हमें, ठीक है? एंटर। ए डॉट सॉर्ट, हमने वैल्यू क्या ली? हमने ए की वैल्यू 3 1 2, ए डॉट सॉर्ट, ठीक है? अब हम सिंपल कर लेते हैं प्रिंट ए को, ठीक है? प्रिंट कर दिया ए। अब क्या करें, अब रिवर्स करके देखते हैं। ए डॉट सॉल्ट, ठीक है? ए डॉट सॉल्ट, अब रिवर्स करने के लिए क्या आएगा? रिवर्स इक्वल ट्रू, टी कैपिटल रहेगा, मस्ट रिमेंबर, ठीक है? एंटर। ए डॉट सॉर्ट रिवर्स क्या है? ट्रू। प्रिंट किसको करेंगे हम? ए को, ठीक है? ये हो चुके हमारा कोड। नाउ रन दिस कोड। 1 2 3 आया, फिर 3 2 1, ठीक है? जितनी भी हम वैल्यूज डालना चाहेंगे उस अकॉर्डिंग दिखा देगा, ठीक है? 1 2 3 3 2 1, ठीक है? तो असेंडिंग ऑर्डर भी हो चुका है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो चुका है, ठीक? अब हम करते हैं रिवर्स का, हो चुका है। ऐसे ही हम लेंथ भी चेक कर सकते हैं इसकी, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, ए की वैल्यू हमने देंगी, वहां पे हमें लेंथ के लिए क्या लिखेंगे हम? LEN, ठीक है? और उसमें हम लेंथ चेक कर सकते हैं, ठीक है? मेनली ये था कि लिस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा अपेंड के लिए यूज कैसे करना है, अपेंड का कोड ये है, ठीक है? कॉपी करना है, क्लियर करना है, काउंट करना है, एक्सटेंड करना है, इंडेक्सिंग करनी है, इंसर्ट करना है, और ये था हमारा यहाँ तक रिमूव का, ठीक है? इंसर्ट कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, रिवर्स कैसे करना है, ठीक है? सॉर्ट कैसे करना है, तो इस टाइप के कोड होने हैं, ठीक है? ये सॉर्ट और ये रिवर्स, ठीक है? रिवर्स असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है? ऐसे ही हम इसकी लेंथ भी चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट, ठीक है? आई होप आपको लिस्ट क्लियर हो चुका होगा कि हम कैसे लिस्ट का कोड करते हैं, ठीक है? सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।